गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 115। So in the partnership agreement between XYZ who were sharing profits in the ratio of 5:3:2, goodwill was to be valued on the death of any partner on the basis of such partner's share of 2 years profits calculated on the average of 5 years profits immediately preceding the year of death less 10%. The firm's profit was 10,000, 30,000, 43,000, 6,000, 4,000, and 1920 में losses है. The deceased partner's share of profit for the year for the period of his lifetime in the year of death was to be based on average of profits of the previous 3 years plus 10%. X died on 31st August 2020 and his capital account showed a credit balance of 50,000 and drawn 4,000 since that date. Calculate the amount due to his legal representative. तो हम जैसे सबसे पहले X का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो सबसे पहले 50,000 का बैलेंस है और 4,000 का उसने विड्रॉ किया है टिल दिस डेट। सो टू ड्रॉइंग 4,000। अब हम निकाल लेते हैं गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल के लिए लिखा है गुडविल वाज टू बी वैल्यूड ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ सच पार्टनर्स शेयर ऑफ 2 years profits calculated on the average of 5 years profits immediately preceding the year। तो सबसे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट है 10,000, 30,000, 43,000 माइनस 6,000 एंड 4,000 डिवाइडेड बाई 5। 73,000 divided by 5, 14,600। तो एवरेज प्रॉफिट का 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसका शेयर देना है। तो एक्स का शेयर है 5/10। तो गुडविल दे रहे हैं हम यस 10% भी था।
ये रहेगा 13140। देगा कौन? वाई एंड जेड 3:2 के रेशियो में। फाइव टू फाइव सिक्स 7884। इसके बाद है प्रॉफिट। जो फर्म्स प्रॉफिट है, ये दिया है। डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ हिज लाइफ टाइम in the year of death was to be based on average of profits of the previous 3 years plus 10%. Average profit, एवरेज प्रॉफिट है 43,000। 6,000 लॉस है। 4,000 डिवाइडेड बाई 3, 11,000। अब 11,000 में 10% ऐड करना है। एक्स का शेयर हो जाएगा इसमें 5/10 बाय प्रॉफिट एंड लॉस सिस्टम। तो ये देखो, हमको उसको यहाँ पर उसका शेयर से भी मल्टीप्लाई करना है। शेयर से तो हमने किया। ये जितने समय वो रहा, अगस्त में डेथ हुआ है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ्स का। सो 12,100 इंटू 5/10 इंटू 5/12, तो 2521। 2521 प्लस 5256 प्लस 7884 प्लस 50,000, 65,661, 2x executors account।
क्वेश्चन डन. तो क्वेश्चन नंबर 116. ये देखो, ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट है. तो ये अपने को ध्यान से करना है. तो ए बी सी वर पार्टनर्स, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट दे वर टू शेयर प्रॉफिट्स. Thus A 26%, B 34% and C 40%. तो इनका ओल्ड रेशो है बिटवीन ए बी सी 26, 34 and 40. And that if a partner died, his capital should remain in the business for a stated period at a fixed rate of interest, but that the deceased partner's share should be credited with the amount of goodwill based upon 1.5 years average profit for the 5 years. यानी 5 years से एवरेज करना है, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है. दैट विल बी गुडविल एंड बट सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ 5% फ्रॉम बुक डेट्स. तो ये हम जब गुडविल आ जाएगा उसमें से 5% बुक डेट्स का माइनस करेंगे. सी का डेथ हुआ, 5 years के हमको प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दिए हुए हैं और बुक डेट्स दिए 90,000. सो प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल. ठीक है. तो गुडविल निकालने के लिए हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए. तो एवरेज प्रॉफिट के लिए 20,000, 30,000, -5,000, -15,000, -5,000, +45,000 divided by 5. This is 15,000. Goodwill will be 15,000 into 1.5. 22,500. इसमें से हमें 10%, 5% ऑफ बुक डेट्स माइनस करना है. सो 90,000 का 5%, 4,500, 18,000. अब इसमें सी का शेयर 7,200, जिसको देना है ए एंड बी ने. 26 and 34. 4080. तो हम एंट्री करेंगे गुडविल से रिलेटेड. तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट. सो 3120, 4080, 7,200.
So C share of goodwill credited to his account and debited to gaining partner. In gaining ratio, that is 26 is to 34. So question done.